हरियाली तीज का व्रत कब है? जाने डेट, महत्व और शुभ मुहूर्त। और हरियाली तीज के व्रत पे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। श्री शिवाय नमस्ते में आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक में। हरियाली तीज का व्रत कब है? हरियाली तीज सावन जो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। हरियाली तीज जो इस बार 27 जुलाई को है। इस दिन सुहागन महिलाएं सजती संवरती है, हाथों में मेहंदी लगाती है और सावन का झूला झूलती है। कुंवारी लड़कियां भी इस दिन अपनी सखियों के साथ हंसी ठिठोले करते हुए झूला झूलती है और सावन के गीत गाती है। हरियाली तीज पे कुछ स्थानों पर महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत भी करती है। आइए आपको बताते कि हरियाली जो तीज है कब मनाई जाएगी और क्या है इस दिन का महत्व और ख़ास जो परंपराएं। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। विवाहित महिलाएं और अविवाहित लड़कियां दोनों इस व्रत को रख सकती हैं। हरियाली तीज का धार्मिक महत्व बहुत ही खास होता है। हरियाली तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है, तो वही कुंवारी कन्या शिवजी जैसा जो सुयोग वर पाने के लिए व्रत रख के शिव पार्वती की पूजा करती है। आइए जानते हैं हरियाली तीज की डेट के साथ पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। जो हरियाली तीज है ना, हरियाली तीज इस बार 27 जुलाई 2025 को रविवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल तृतीया तिथि 26 जुलाई को रात 10:41 पर शुरू होगी और यह तिथि 27 जुलाई को रात 10:41 तक रहेगी। उथया जो तिथि के अनुसार हरियाली तिथि 27 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन रवि योग्य का शुभ जो संयोग भी बन रहा है, जो शाम 4:23 से शुरू होके 28 जुलाई को सुबह 5:40 तक रहेगा। रवि योग्य में पूजा पाठ करना और व्रत रखना बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। हरियाली तीज 2025 का महत्व। हरियाली तीज एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। यह भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। मान्यता के अनुसार जो माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी। उन्होंने 108 जन्मों तक तपस्या की और इसके बाद भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इस दिन पूजा करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और जो महिलाएं इस दिन सच्चे मन से पूजा करती हैं उनका वैवाहिक जीवन हमेशा के लिए खुशहाल रहता है। माता पार्वती को अर्पित करे सुहाग की सामग्री। हरियाली तीज एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती की पूजा करती है, वे उनसे अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती है। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में सबसे पहले भगवान शिव का गंगा जल या पवित्र जल से अभिषेक करें। फिर माता पार्वती को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और चुनरी जैसी चीज़ें अर्पित करें। इन चीज़ों से माता अत्यंत प्रसन्न होती है और उनकी कृपा से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, घर में सुख शांति बनी रहती है और समृद्धि आती है। और हरियाली तीज के दिन आपको क्या करना चाहिए? हरियाली तीज के दिन सुहागन महिलाओं को हरा वस्त्र, हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी लगानी चाहिए। इसके साथ ही श्रृंगार अवश्य कर भगवान शिव, माता गौरी की पूजा आराधना करनी चाहिए। गेहूँ, चना, मूंग आदि इत्यादि को पीसकर उसका पकवान बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती को भोग लगाना चाहिए। उसी का सेवन भी करना चाहिए। इससे भगवान जो शंकर है और माता पार्वती बेहद प्रसन्न होती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास करती है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है।
मान्यता है कि हरियाली तीज व्रत पूर्ण भक्ति भाव से व्रत करने व पूजन करने से सुख समृद्धि के साथ सुखद वैवाहिक जो जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज व्रत में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, वरना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। जानिए हरियाली तीज जो व्रत के नियम। सबसे पहले है हरियाली तीज व्रत के दिन काली रंग की चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए। इस दिन हरे रंग की चूड़ियां पहनना शुभ माना गया है। नंबर 2, हरियाली तीज व्रत में दूध या जल का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, हरियाली तीज व्रत करने वाली स्त्रियों को दिन में सोना नहीं चाहिए। पूरे दिन भगवान शिव व माता पार्वती का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। नंबर 4, इस दिन पति के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए, ना ही अपशब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5, हरियाली तीज के दिन शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन चमड़े की वस्तुएं, मांस, मदिरा जैसी अशुद्ध चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मान्यता है कि इन चीज़ों को स्पर्श करने से भी व्रत खंडित हो सकता है। नंबर 6, हरियाली तीज व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करके तन व मन दोनों की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नंबर 7, हरियाली तीज के दिन हरे रंग का विशेष महत्व है। इस दिन हरे रंग की चीज़ों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। पूजन के समय माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। और इस साल जो हरियाली तीज मैंने आपको बता दी कि 27 जुलाई 2025 को मनाई जाएगी। और इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करते हुए पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। जानी पानी उनको नहीं पीना होता। ऐसे में व्रत तोड़ते समय यह जो जानना जरूरी है कि कौन सी चीज़ें शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है और कौन सी नहीं। सही चीज़ें खाने से शरीर को जल्दी ऊर्जा मिलती है और कमजोरी दूर होती है। तो आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें व्रत के बाद खाया जा सकता है। नंबर 1, सूखे मेवे। व्रत के बाद बादाम, अखरोट, खजूर और काजू जैसे सूखे मेवे खाना बेहद फ़ायदेमंद होता है। ये सारी चीज़ें जो शरीर को ऊर्जा देती है और कमजोरी दूर होती है। ड्राई फ्रूट में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फाइबर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर को जल्दी रिकवर करने में मदद करते हैं। नंबर 2, ताज़े फल। जो फल हमेशा ही शरीर के लिए लाभदायक माने जाते हैं। व्रत खोलते समय सेब, केला, पपीता या तरबूज जैसे फलों का सेवन शरीर को तरोताज़ा रखता है। इन फलों में मौजूद विटामिन और मिनरल्स के दौरान शरीर में आई कमी को पूरा करते हैं। और नंबर 3 है फ्रूट जूस। फ्रेश जूस जैसे संतरा, अनार या मौसमी का रस व्रत के बाद बेहद लाभकारी होता है। यह शरीर को हाइड्रेट करता है और थकान दूर करता है। ध्यान रखें कि जूस में चीनी ना मिलाएं और संभव हो तो घर पर ही ताज़ा जूस तैयार कर ले। नंबर जो 4 है वो है लौकी का हलवा। अक्सर महिलाएं व्रत के बाद सीधे मिठाइयाँ खा लेती है तो खाली पेट नुकसानदायक हो सकती है। यदि मीठे खाने का मन हो तो लौकी का हलवा एक बेहतरीन विकल्प है। यह हल्का, जल्दी पचने वाला और पौष्टिक वाला जो खाना होता है, पदार्थ होता है। लौकी शरीर को ठंडक देती है और बारी मिठाई की तुलना में ये बेहतर होती है। आगे है नंबर 5, नारियल पानी। व्रत के बाद नारियल पानी पीना जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यह शरीर को तुरंत हाइड्रेट करता है और थकान दूर करता है। इससे पोटेशियम और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर को संतुलित रखते हैं। यदि आप हरियाली तीज का व्रत रखते हैं तो आपको इससे पहले ही मासिक धर्म हो जाता है, तो आप इस चीज़ को लेकर चिंतित ना हो। मासिक धर्म में भी आप जो तीज का व्रत रख सकती है। जो हरी तिली का तीज होती है ना, उसके दिन आप स्नान के बाद 16 श्रृंगार कर ले और पूरे दिन निर्जल होकर व्रत रखे। पीरियड्स के दौरान आप व्रत रख सकती है, लेकिन पूजा कोई भी सामान को छुए ना। इस दौरान आप पूजा पाठ खुद करने के बजाय दूसरी महिलाओं के साथ इस पूजा को करवा सकते हैं। आप दूर से ही बैठकर जो हरियाली तीज के व्रत की कथा सुने और शाम के समय पूजा के बाद पति के हाथों से अपना व्रत खुलवाए। आप मन से ही माता पार्वती और शिव जी की पूजा कर सकते हैं, तो आपको डरने की बात नहीं है। अगर आपको
जो इस दौरान पीरियड्स आते हैं तो आप अपना व्रत पूरा कर सकते हो और व्रत रख भी सकते हैं। ये थी हरियाली तीज के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपको वीडियो में दे दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।